एक बार की बात है, मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों के बीच हंसी ठिठोली चल रही थी और अकबर भी इस माहौल का आनंद ले रहे थे। लेकिन तभी एक अजीब सी खबर उनके कानों में पड़ी। एक दरबारी ने बताया कि एक गांव के पास की नदी से हर रोज रोने की आवाजें आ रही हैं। यह खबर सुनकर अकबर के मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने तुरंत अपने वजीरों से पूछा, क्या यह सच है? क्या कोई नदी सच में रो सकती है? वजीरों में से एक ने कहा, जहांपनाह, यह बात सच है। कई लोगों ने उस नदी के पास रोने की आवाजें सुनी हैं, लेकिन किसी को भी इसका कारण नहीं पता। अकबर को यह बात सुनकर चिंता होने लगी। उन्होंने आदेश दिया कि तुरंत उस नदी के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाए। बीरबल, जो हमेशा अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से सम्राट की मदद करते थे, ने इस समस्या का समाधान निकालने का निर्णय लिया। बीरबल की तैयारी। बीरबल ने कुछ दरबारियों और सैनिकों के साथ गांव की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने कई ग्रामीणों से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि कैसे हर रात उस नदी से दुखद आवाजें आती हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि यह किसी आत्मा का प्रकोप हो सकता है, जबकि कुछ इसे देवी देवताओं का क्रोध मानते थे। गांव पहुंचने पर बीरबल ने नदी के पास डेरा डालने का निश्चय किया। उन्होंने अपने साथियों से कहा, हम रात को यहीं रहेंगे और देखेंगे कि आखिर यह रोने की आवाजें कहां से आ रही हैं। रात होते ही सबने अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिए और इंतजार करने लगे। अंधेरा गहराता गया और वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। तभी अचानक नदी की ओर से एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। धीरे धीरे यह सिसकी तेज होती गई और फिर सभी ने स्पष्ट रूप से एक स्त्री के रोने की आवाज सुनी। रहस्यमयी आवाजों की खोज। बीरबल ने अपने साथियों को चुप रहने का संकेत दिया और खुद नदी की ओर बढ़े। उन्होंने ध्यान से सुनने की कोशिश की और आवाज के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की। नदी के किनारे पहुंचते ही उन्हें आवाज और स्पष्ट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि आवाज पानी के भीतर से आ रही है। बीरबल ने अपने एक साथी को नदी में उतरने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही वह पानी में गया, आवाज अचानक बंद हो गई। साथी ने नदी के अंदर खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं मिला। रात बीत गई, लेकिन बीरबल को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। वह उलझन में थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से मुलाकात की और उनसे इस नदी के बारे में जानकारी प्राप्त की। पुरानी कथा। एक बुजुर्ग ने बीरबल को बताया, यह नदी सदियों से हमारे गांव के लिए जीवनदायिनी रही है। लेकिन कुछ साल पहले यहाँ एक दुर्घटना हुई थी। एक जवान लड़की, जिसका नाम गंगा था, इसी नदी के किनारे से गायब हो गई थी। लोग कहते हैं कि वह नदी में डूब गई थी, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। बीरबल ने इस कहानी को ध्यान से सुना और समझा कि इस घटना का नदी के रोने की आवाजों से कोई संबंध हो सकता है। उन्होंने बुजुर्ग से पूछा, क्या गंगा के परिवार का कोई सदस्य अभी भी यहाँ रहता है? बुजुर्ग ने बताया कि गंगा का भाई, जिसका नाम सूरज था, अब गांव में अकेला रहता है। बीरबल ने तुरंत सूरज से मिलने का निर्णय लिया। सूरज का रहस्य। सूरज एक साधारण किसान था, जो अपने काम में व्यस्त रहता था। बीरबल ने उससे गंगा के बारे में पूछा, लेकिन सूरज ने कोई विशेष जानकारी नहीं दी। उसने कहा, गंगा मेरी प्यारी बहन थी। उसकी मृत्यु के बाद से मैं अकेला हो गया हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि नदी से यह आवाजें क्यों आ रही हैं। बीरबल को सूरज के शब्दों में कुछ अनहोनी का आभास हुआ। उन्होंने सूरज से कहा, सूरज, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह बहुत दुखदाई है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई जानकारी हो तो उसे छिपाओ मत।
यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस रहस्य को सुलझाएं। सूरज ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, बीरबल जी, सच तो यह है कि गंगा की मृत्यु एक हादसा नहीं थी। उसे कुछ लोगों ने नदी में डुबो दिया था। वे लोग गांव के ही थे, लेकिन उनका नाम मैं नहीं ले सकता। वे लोग बहुत ताकतवर हैं। बीरबल ने सूरज की बातों को ध्यान से सुना और उसे आश्वासन दिया कि अगर वह सच बताएगा तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। सूरज ने बीरबल के आश्वासन पर विश्वास किया और उन्हें वह स्थान दिखाया जहां गंगा को डुबोया गया था। सच्चाई का खुलासा। सूरज ने बीरबल को नदी के एक ऐसे स्थान पर ले गया जहां पानी बेहद गहरा था। उसने कहा, यहीं पर उन्होंने गंगा को नदी में धकेल दिया था। लेकिन उसके बाद से ही नदी से रोने की आवाजें आने लगीं। मैं हर रात यह आवाजें सुनता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो वे लोग मुझे भी मार देंगे। बीरबल ने सूरज की बातों को सुनकर तुरंत ही एक योजना बनाई। उन्होंने सूरज से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं अकबर के दरबार का वजीर हूं और मैं तुम्हारी सुरक्षा का वादा करता हूं। अब मुझे सिर्फ यह बताओ कि वह कौन लोग थे जिन्होंने गंगा की हत्या की थी। सूरज ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और उन लोगों के नाम बताए। वे लोग गांव के ही प्रमुख व्यक्ति थे, जो अपने धन और शक्ति के बल पर गांव पर शासन करते थे। उन्होंने गंगा को इसलिए मार दिया था क्योंकि उसने उनकी जबरदस्ती का विरोध किया था। न्याय की खोज। बीरबल ने सूरज से कहा कि वह इस बात को किसी से न कहे और वे चुपचाप गांव लौट आए। अगली सुबह बीरबल ने उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने उन आरोपियों की क्रूरता और अपराध को सुना और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने का आदेश दिया। उन लोगों को गांव के बीचों बीच फांसी दी गई ताकि कोई और ऐसा घिनौना काम करने का साहस न करे। जब आरोपियों को सजा दी गई, तब से नदी की रोने की आवाजें आनी बंद हो गईं। गांव वालों ने इसे गंगा की आत्मा की मुक्ति माना। उन्होंने बीरबल का धन्यवाद किया कि उन्होंने गांव को इस भयावहता से मुक्त किया। नदी का शुद्धिकरण। अकबर ने आदेश दिया कि उस नदी की शुद्धिकरण किया जाए और वहां पर एक स्मारक बनवाया जाए ताकि गंगा की आत्मा को शांति मिल सके। बीरबल की सूझबूझ और न्यायप्रियता ने न केवल गांव को एक बड़े संकट से बचाया, बल्कि उन्हें गंगा की आत्मा की मुक्ति भी दिलाई। यह कहानी दरबार में सुनाई गई और सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। अकबर ने भी बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी तरह का चतुर और न्यायप्रिय व्यक्ति होना हमारे साम्राज्य के लिए गर्व की बात है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और धैर्य से एक और अनसुलझे रहस्य को सुलझा दिया और न्याय की स्थापना की।